गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अकाउंटेंसी पढ़ेंगे और अकाउंटेंसी क्लास 11th के लिए पढ़ेंगे। अकाउंटेंसी स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया कर उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आइए हम पढ़ते हैं अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अब इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में स्टार्टिंग करेंगे हम मीनिंग ऑफ द अकाउंटिंग से कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग का अगर हम मीनिंग देखें तो अकाउंटिंग एक जो है बिजनेस लैंग्वेज मानी जाती है। इसमें हम अकाउंटिंग की आपको डेफिनेशन बताएंगे। डेफिनेशन में कई डेफिनेशन दी गई है जो आपको बेसिकली यहाँ पर मुझे जो डेफिनेशन बहुत सटीक लग रही है वो है अकॉर्डिंग टू बिरमन एंड डर्बिन की। बिरमन और डर्बिन के अकॉर्डिंग may be defined as the identifying, measuring, recording and communicating of the financial information। ये डेफिनेशन बर्मिन ने दी है और इसी डेफिनेशन को हम अदर वर्ड्स में अगर देखें तो द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग the required financial information relating to the economic events of an organization to the interested users for making decisions। ये डेफिनेशन दी गई है। इस डेफिनेशन को और क्लियर करने के लिए सबसे पहला वर्ड मैं आपको आइडेंटिफाइंग बताऊंगी। दिस आइडेंटिफाइंग यानी क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन मतलब होता है मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग और कम्युनिकेशन। इन सभी वर्डों को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वन बाय वन। सबसे पहले मैं आइडेंटिफिकेशन बताना चाहूँगी कि आइडेंटिफिकेशन का अकाउंटिंग में मतलब क्या होता है। यहाँ पर हम सबसे पहले तो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। जो ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर का हो उसे रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे यानी पता करेंगे। इसके लिए हमें 2 स्टेप्स फॉलो करने पड़ती हैं। फर्स्ट स्टेप्स में हम क्या करते हैं, इवेंट जो रहता है, इवेंट को रिकॉर्ड करने के पहले हम सबसे पहले फर्स्ट उसको देखते हैं कि वो फाइनेंशियल नेचर का है कि नहीं। फाइनेंशियल नेचर का वो है कि नहीं। सबसे पहले फाइनेंशियल नेचर का है। दूसरी बात वो मेजरेबल हो इन द टर्म्स ऑफ मनी। सेकेंडली की बात करें तो इवेंट शुड बी रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन। उसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होना चाहिए, किसी और ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि अगर मैं एक्स की बुक का अकाउंट्स कर रही हूँ तो एक्स की बुक का ही ऑर्गेनाइजेशन का मुझे रिकॉर्डिंग करनी चाहिए। अब सेकेंड टर्म मैंने जैसे कि डेफिनेशन में बताई थी आइडेंटिफाइंग के बाद मेजरिंग। अब मेजरिंग मीन्स यहाँ पर क्या होता है अकाउंटिंग में। अब मेजरिंग की जब बात की जाती है तो मेजरिंग की यहाँ पर बताया गया है मेजरिंग टर्म्स ऑफ मनी होना जरूरी है। टर्म्स ऑफ मनी यानी हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा ट्रांजेक्शन सबसे पहले रिकॉर्ड करना है। उसके बाद हम उसे कैलकुलेट कर सकें, यानी उसकी वैल्यू कर सकें, उसे असाइन कर सकें कि ये 10 रुपये का है, 20 रुपये का है। जिसे हम मनी में मेजर नहीं कर सकते उसे हम फाइनेंस में, अकाउंट्स में रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते। सो इट शुड बी क्लियर कि अगर हम किसी से बात कर रहे हैं किसी भी ट्रांजैक्शन से जो कि ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है तो वो मनी में मेजर होना जरूरी है। यानी कहने का मतलब है, एग्जांपल अगर मैंने कहा कि राम शाम को कि मुझे 1 किलो मुझे चावल का सैंपल दिखाओ। अब चावल का सैंपल दिखाना ट्रांजैक्शन तो हो रहा है कि वो मुझे दिखा रहा है, बट यहाँ पर मैं ना उससे परचेज कर रही हूँ और ना ही उसे पैसे दे रही हूँ, मनी दे रही हूँ, तो ये रिकॉर्ड नहीं हो सकता। सेकेंड थिंग, रिकॉर्डिंग की बात करें, इसी डेफिनेशन में आइडेंटिफाई बताया मैंने, मेजरिंग। अब रिकॉर्डिंग की बात करते हैं। रिकॉर्डिंग यानी कहने का मतलब हमने पहले आइडेंटिफाई करा फिर उसको मेजर कर सकते हैं मनी में, और इन्हीं दोनों के बाद अगर वो हमारा आइडेंटिफाई हो गया कि बिजनेस से रिलेटेड है, दूसरा बात वो मनी के टर्म में है, तो हम उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं, वो भी क्रॉनिकल ऑर्डर में। क्रॉनिकल यानी डेट वाइज, जैसे स्टार्ट करेंगे 1 अप्रैल तो पहला 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से ऑर्डर में करते हैं।
नेक्स्ट डेफिनेशन में नेक्स्ट वर्ड मैंने बताया था रिकॉर्डिंग के बाद कम्युनिकेटिंग। अब कम्युनिकेटिंग क्या है यहाँ पे, कम्युनिकेटिंग का मीनिंग, तो कम्युनिकेटिंग से मीनिंग है कि हमने सारे ट्रांजैक्शन बिजनेस से जो रिलेटेड थे वो रिकॉर्ड कर लिए हैं, ठीक है। ये हमारी इम्पोर्टेंट स्टेप्स जो ऊपर थी हमने वो आइडेंटिफाई, मेजरमेंट और रिकॉर्डिंग कर ली। उसके बाद इन डेटास को रिकॉर्ड करने के बाद इन्हें ऑल इंटरेस्टेड यूज़र को हमें पहुंचाना भी ज़रूरी है, ड्राइव करना भी ज़रूरी है। यानी इन्फॉर्मेशन अगर हमने रिकॉर्ड कर ली है अकाउंटेंट ने और वो इन्फॉर्मेशन आगे वो कम्युनिकेट नहीं करेगा तो उसका यूज़ नहीं हो सकता है। जैसे ये डायरेक्टर के पास जानी चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए उसे, बिजनेस में जो पार्टनर से जिस बैंक से लोन ले रहा है उसे कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि हमारा इस तरह से फाइनेंशियली इस अकॉर्डिंग हमें लोन प्रोवाइड करें। तो इस तरह से कम्युनिकेटिंग जो भी यूज़र है इंटरेस्टेड उन्हें कम्युनिकेट करना जरूरी है। तो इस तरह से अकाउंटिंग की डेफिनेशन यहाँ पे कंप्लीट होती है कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आइडेंटिफाई, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, कम्युनिकेटिंग होता है जो कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हो। और सेकेंड थिंग, इकोनॉमिक इवेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का ही होना चाहिए। तीसरी, इंटरेस्टेड यूजर के डिसीजन मेकिंग में ये यूज हो, उसे ही अकाउंटिंग कहते हैं। सो यहाँ ये चैप्टर फिनिश हुआ है अकाउंटिंग का। आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, इसी में बुक कीपिंग के साथ। थैंक यू।